अगर गाड़ी सीधी चल रही है तो एकदम सीधा फेस करना चाहिए और दोनों टायर जमीन पे एकदम सीधा 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी त्रुटि होगी तो हमारा व्हील अलाइनमेंट डिस्टॉर्टेड होगा। अगर हम व्हील अलाइनमेंट चेक नहीं कराते हैं या व्हील अलाइनमेंट हमारा सही नहीं है तो एक, गाड़ी चलाने में बहुत असुविधा होगी, दूसरा मुख्य तौर पे आपका टायर जो है एक तरफ से घिस जाएगा। बाहर से भी घिस सकता है, अंदर से भी घिस सकता है। यानी ड्राइविंग में तो जो पेन होगा ही, इसके साथ साथ टायर की लाइफ भी कम हो जाएगी काफ़ी। और आधा टायर जब घिस ही जाएगा तो फिर तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो टायर बदलना पड़ेगा। और तीसरा एक चीज़ हम लोग ने देखा है शक्ति जी, ऐसे सड़क पे चलाएंगे जहाँ पे ऊपर का ऊपरी सरफेस थोड़ा लूज डस्ट है, सैंड है, या बरसात के मौसम में पानी है, कीचड़ है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, गाड़ी की स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। उस केस में देखा गया शक्ति जी कि गाड़ी ना अनवांटेड तरीके से, व्हील अलाइनमेंट डिस्टॉर्टेड है, हम लोग तो कोशिश करके स्टीयरिंग व्हील से गाड़ी का डायरेक्शन को सीधा रखना चाहते हैं, परंतु वो अलाइनमेंट आउट के चलते गाड़ी ना वो फिसल जाती है बाएं दाएं। हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज बात करने वाले हैं व्हील अलाइनमेंट के बारे में। व्हील अलाइनमेंट के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। अगर व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है तो क्या होगा, इसी विषय पर बात करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। व्हील अलाइनमेंट के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी है, लेकिन विस्तार से जानकारी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि अगर व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है तो कितना प्रॉब्लम होता है जो फेस करते हैं, और उसका निदान क्या निकलेगा, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो विस्तार से हमारे दर्शकों को। व्हील अलाइनमेंट होता क्या है शक्ति जी? दो शब्द है, व्हील और अलाइनमेंट। व्हील का मतलब चक्का और अलाइनमेंट का मतलब है कि उसको हम आइडियली जिस एंगल में रखना चाहते हैं उससे वो अलाइंड रहे, तो व्हील अलाइनमेंट वही हुआ। परंतु व्हील अलाइनमेंट में दो पैरामीटर्स होते हैं, दो तरह के मेजरमेंट्स होते हैं या दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसको हम पहले मशीन पे गाड़ी को चढ़ा करके मेजर कर लेते हैं, नाप लेते हैं, और उसके बाद उसकी त्रुटि को हम कुछ एडजस्टमेंट से ठीक कर देते हैं। तो दो प्रकार के मेजरमेंट्स हैं, एक को हम लोग कैस्टर एंड कैम्बर एंगल बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं टो इन या टो आउट। तो हम लोग एक पेपर पे अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, और कोई सवाल होगा तो अगर कमेंट में पोस्ट किया जाएगा तो उसमें हम और भी क्लैरिटी अपने दर्शकों को दे पाएंगे। ड्राइवर लगभग यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है और ये हमारे दो टायर्स हैं जो कि गाड़ी के फ्रंट पोर्शन, ये गाड़ी का फ्रंट पोर्शन है, मतलब हमारी गाड़ी इस डायरेक्शन में फेस कर रही है। तो दो टायर हो गए, एक स्टीयरिंग व्हील हो गया, इन तीनों का कुछ कनेक्शन होगा। तो स्टीयरिंग व्हील से एक रॉड आती है जिसको हम लोग स्टीयरिंग कॉलम बोलते हैं, और मोस्टली गाड़ियों में हम जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है उसमें दोनों टायर जो है वो स्टीयरिंग सिस्टम के माध्यम से आपस में कनेक्टेड रहता है, और बीच में ये हम स्टीयरिंग कॉलम को एक गियर मैकेनिज्म से, जिसको हम लोग रैक एंड पिनियन सिस्टम कहते हैं, ये पिनियन होता है और ये स्टीयरिंग रैक है, इसके माध्यम से ये स्टीयरिंग सिस्टम को हम कंट्रोल करते हैं जी। तो ड्राइवर यहाँ बैठा है शक्ति जी, और जब ये गाड़ी सीधी चल रही है तो आइडियली ये दोनों टायर सीधा होना चाहिए जी। एकदम स्ट्रेट फेस करना चाहिए। और दूसरा, ये टायर अगर ये जमीन पे है शक्ति जी, ये अगर ये रोड है तो हमारा दोनों टायर एकदम लगभग यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए रोड से जी। 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। यहाँ पे भी अगर देखें हम लोग तो ये भी 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। अगर 90 डिग्री एंगल पे होगा इसका मतलब ये रोड से एकदम परपेंडिकुलर है, सीधा खड़ा है। ये दोनों चक्के हमारे रोड से एकदम पूरी सतह 90 डिग्री एंगल नहीं बना करके, ये चक्का या तो ऐसे है या ऐसे है। तो क्या होगा शक्ति जी, अगर ये रोड है और ये टायर है हमारा, और ये टायर जो है वो हल्का सा ऐसे
इन्वर्टेड है, थोड़ा इधर की तरफ झुका हुआ है, और ये वाला टायर जो है वो सीधा है। तो इसका एंगल ठीक है, परंतु इसका एंगल जो है वो ये यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री से कम हो गया। कहने का मतलब है ये रोड है, तो जो हमारा टायर है वो एकदम रोड पे सीधा होना चाहिए। अगर ये अंदर की तरफ कोई कारण से झुका रहेगा या ऐसे बाहर की तरफ से झुका रहेगा, तो जिस तरफ झुका है उस तरफ का जो टायर है ये आधा घिसना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इधर झुका हुआ है तो इधर का आधा घिसना स्टार्ट हो जाएगा, अगर इधर झुका हुआ है तो इधर का आधा घिसना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी को कहते हैं हम लोग कैस्टर एंड कैम्बर एंगल। अंदर या बाहर झुका होना कैस्टर एंड कैम्बर एंगल का में त्रुटि होना हुआ। अब कैस्टर एंड कैम्बर में क्या होता है, मोस्टली जितनी गाड़ियां आज के टेक्नोलॉजी में आ रही है, मोस्टली मैं बोल सकता हूं लगभग 99%, इसमें कैस्टर एंड कैम्बर एंगल जो है वो मैन्युफैक्चरर द्वारा फिक्स करके भेजा जाता है और उसमें कोई एडजस्टमेंट का स्कोप नहीं रहता है। तो अगर हमारे व्हील अलाइनमेंट के मेजरमेंट के दौरान पता चला कि कोई एक टायर या दोनों टायर का कैम्बर या कैस्टर एंगल डिस्टर्ब्ड है, अपने जो वैल्यू है या जो उसका करेक्ट पोजीशन उस पर नहीं है, तो ये बताता है कि आपके या तो कोई गाड़ी में कोई फिजिकल डैमेज हुआ है या जो कंपोनेंट्स हैं उसका वेयर एंड टेयर हो गया है, जिसके चलते हमारा ये जो एंगल है ये कंपनी द्वारा फिक्स करके भेजा गया था एकदम सीधा, ये ऐसे या ऐसे हो गया। या तो फिजिकल डैमेज हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ, कोई बहुत ज़ोर से हाई स्पीड में गड्ढे में गिर गई गाड़ी, तो ये एंगल डिस्टर्ब हो सकता है, या एक्सटर्नली कुछ लग जाए या डिवाइडर पे हमारा चक्कर लग गया, उससे हो सकता है। तो कैस्टर एंड कैम्बर एंगल को नाप करके हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर ने हमारा सेटिंग करके दिया है वो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमारा टायर रोड पे प्रॉपर कॉन्टैक्ट बना रहा है कि नहीं, अंदर या बाहर झुका हुआ तो नहीं। अगर त्रुटि पाई गई तो फिर पता खोजने की कोशिश की जाती है कि क्यों ये डिस्टर्ब्ड है। तो पता चलता है कि ठीक है साहब, को गड्ढे में गिर गई थी तो ये चीज़ बेंड हो गया है, ये चीज़ अपने जगह से आउट हो गया है, या जो उसके वेयर एंड टियर कंपोनेंट्स हैं, मूविंग कंपोनेंट्स हैं, वो बॉल जॉइंट्स हो या ट्रैक कंट्रोल आर्म वगैरह हो, वो जो है उसमें वेयर एंड टियर हो जाता है, तब भी ये एंगल डिस्टर्ब हो सकता है। बट नए की जितनी गाड़ियों की टेक्नोलॉजी में, पुरानी की गाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें ये एंगल फिक्स्ड होता है। और ये फिक्स होना ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है, क्योंकि पहले क्या होता था, कैस्टर एंड कैम्बर एंगल को भी मिलाना पड़ता था, वो फिक्स्ड है। तो मान के हम लोग चलते हैं कि जब तक फिजिकल डैमेज नहीं हो तब ये डिस्टर्ब नहीं होगा, और कोई वेयर एंड टेयर हो गया तो कोई कंपोनेंट को रिप्लेस कर दिया तो फिर वापस दुरुस्त हो जाता है। और जो गाड़ी चालक है उनको कैसे पता चलेगा कि ये डिस्टर्ब हो गया? मैं बता रहा हूँ, उस पर भी हम लोग आते हैं। ये तो हो गया व्हील अलाइनमेंट का एक एलिमेंट जी, कि जिसमें मशीन ये चेक कर लेती है कि इसका कैस्टर एंड कैम्बर एंगल, कहने का मतलब टायर मेरे रोड्स पे 90 डिग्री ऐसे ऐसे तो नहीं है जी। अब आप सोचिए कि ये दो टायर हैं हमारे जी, ये हमारा स्टीयरिंग सिस्टम है, और दोनों टायर जो है वो स्टीयरिंग की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। और जब हम स्टीयरिंग को यहाँ से टर्न करते हैं राइट की तरफ, ऐसे ऐसे गोल घुमाते हैं स्टीयरिंग व्हील को, तो ये दोनों टायर ऐसे घूम जाते हैं, और जब ऐसे करते हैं तो ऐसे घूम जाते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि हम यहाँ स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं तो हमारा दोनों टायर लेफ्ट या राइट टर्न करता है। तो लेफ्ट एंड राइट टर्न करता है शक्ति जी, इसका मतलब दोनों का कहीं ना कहीं आपस में कोई कनेक्शन होगा टायर का। तो दूसरा जो एलिमेंट है व्हील अलाइनमेंट का वो है शक्ति जी टो। टो क्या होता है? तो अगर मान लीजिए दोनों हाथों को हम टायर समझते हैं, और ये दोनों हाथ जो टायर है, जो जिसको हम हाथ से द्वारा दिखाना चाह रहे हैं, ये सीधे डायरेक्शन में गाड़ी के मूवमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। इमेजिन कीजिए दोनों टायर तो स्टीयरिंग सिस्टम से आपस में जुड़े हुए हैं, तो कोई कारण से कोई एडजस्टमेंट खराब हो जाए और एक टायर थोड़ा बाहर की तरफ रहे और गाड़ी ऐसे चले, बिल्कुल ठीक है, एक टायर थोड़ा अंदर की तरफ रहे और एक टायर सीधा है और गाड़ी तब भी ऐसे चले, या दोनों टायर की थोड़ा अंदर की तरफ है और तब भी हम ऐसे गाड़ी को चलाएं, या दोनों टायर थोड़ा बाहर की तरफ हो और तब भी हम ऐसे गाड़ी चलाएं,
यही है टो इन एंड टो आउट। मतलब अगर टायर अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं तो टो इन हो गया, और बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं तो टो आउट हो गया। इसी को हम लोग को व्हील अलाइनमेंट सिस्टम के द्वारा मेजर करके, नाप करके उसको दुरुस्त करना होता है। तो ये हो गया व्हील अलाइनमेंट का सिद्धांत, कि हमारा व्हील अलाइनमेंट करते समय एक टायर रोड से लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए जी। दूसरा, दोनों टायर जो मैन्युफैक्चरर का स्पेसिफिकेशन है, जो कि लगभग सीधा होता है, किसी किसी में प्लस 0.5 के करीब टो इन होता है, वो अगेन डिपेंड करता है उसके सस्पेंशन डिजाइन पे। परंतु थ्योरेटिकली फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स के समझने के लिए, तो एक दोनों टायर अगर गाड़ी सीधी चल रही है तो एकदम सीधा फेस करना चाहिए, और दोनों टायर जमीन पे एकदम सीधा 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी त्रुटि होगी तो हमारा व्हील अलाइनमेंट डिस्टॉर्टेड होगा। अब आते हैं शक्ति जी आपके सवाल पे। आपने ये पूछा कि व्हील अलाइनमेंट खराब होगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सिद्धांतिक तौर पे हमने बताया कि व्हील अलाइनमेंट होता क्या है, क्या एडजस्ट हो सकता है, क्या रिप्लेस करके ठीक हो सकता है। टो इन एंड टो आउट, जब आप, हमारे दर्शक जो काफ़ी लोग जानते होंगे कि अलाइनमेंट कैसे होता है, तो गाड़ी को या तो लिफ्ट पे चढ़ा लिया जाता है या मशीन पे चढ़ा के कोई टेक्नीशियन गाड़ी के नीचे जाता है और वो नीचे कुछ एडजस्ट करता है, तो स्क्रीन पे वो दिखता है कि हाँ साहब ये थोड़ा सा डेविएटेड था, अब धीरे धीरे करके सीधा हो गया, अब ये ठीक हो गया, तो उसको वहाँ पे लॉक कर देता है। तो कुछ नहीं करता है शक्ति जी, ये जो दोनों टायर के बीच का जो कनेक्शन है ना, इन दोनों के एंड में एक एडजस्टमेंट का सिस्टम होता है, जिसको हम नट से खोल करके थोड़ा या तो बाहर या अंदर कर सकते हैं। इसी को हम लोग टो इन एंड टो आउट एडजस्टमेंट कहते हैं व्हील अलाइनमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो दुष्परिणाम है वो ये कि गाड़ी चलाते समय लगातार गाड़ी कोई एक तरफ खींचते रहेगी। गाड़ी आप सीधा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो गाड़ी हर समय एक तरफ बाएं या दाएं खींचते रहेगी। यानी व्हील अलाइनमेंट अगर सही नहीं है तो व्हील अलाइनमेंट का दोनों एस्पेक्ट अगर खराब है, दोनों में से कोई भी खराब है या दोनों खराब है, तो गाड़ी हम सीधा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु गाड़ी हर समय ना एक तरफ खींचने की टेंडेंसी है, तो आप हर समय स्टीयरिंग से उसको कंपनसेट करेंगे। अगर दाहिने खींच रही है तो बाएं की तरफ कंपनसेट करके रखेंगे, बाएं खींच रही है तो दाहिने की तरफ कंपनसेट करके रखेंगे। तो पहला ये दिक्कत है कि गाड़ी चलाने में बहुत असुविधा होती है जी। दूसरा दुष्परिणाम यह है कि टायर जो है वो तो समान तौर पे एकदम सामान्य रूप से इक्वली घिसना चाहिए उसकी जो ऊपरी सतह है। तो क्या होगा, व्हील अलाइनमेंट अगर आउट होगा तो टायर आप देखेंगे कि ऊपरी जो सतह है टायर की जो हम देखते हैं उसका आधा हिस्सा घिस जाएगा, आधा हिस्सा ठीक रहेगा। अच्छा, तो टायर बदलना पड़ेगा। कॉस्टली होते हैं टायर्स, महंगे होते हैं टायर्स। बिल्कुल। तो अगर हम व्हील अलाइनमेंट चेक नहीं कराते हैं या व्हील अलाइनमेंट हमारा सही नहीं है तो एक, गाड़ी चलाने में बहुत असुविधा होगी। दूसरा, मुख्य तौर पे आपका टायर जो है एक तरफ से घिस जाएगा, बाहर से भी घिस सकता है, अंदर से भी घिस सकता है। यानी ड्राइविंग में तो जो पेन होगा ही, इसके साथ साथ टायर की लाइफ भी कम हो जाएगी काफी। और आधा टायर जब घिस ही जाएगा तो फिर तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो टायर बदलना पड़ेगा। और तीसरा एक चीज हम लोग ने देखा है शक्ति जी, अगर व्हील अलाइनमेंट आपका थोड़ा ज्यादा आउट है तो जैसे ही आप गाड़ी को ऐसे सड़क पे चलाएंगे जहाँ पे ऊपर का ऊपरी सरफेस थोड़ा लूज डस्ट है, सैंड है, या बरसात के मौसम में पानी है, कीचड़ है, उस केस में क्या होता है शक्ति जी, फ्रिक्शन कम हो जाता है, गाड़ी की स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। उस केस में देखा गया शक्ति जी कि गाड़ी ना अनवांटेड तरीके से, व्हील अलाइनमेंट डिस्टॉर्टेड है, हम लोग तो कोशिश करके स्टीयरिंग व्हील से गाड़ी का डायरेक्शन को सीधा रखना चाहते हैं, परंतु वो अलाइनमेंट आउट के चलते गाड़ी ना वो फिसल जाती है बाएं दाएं। तो मैं अपने दर्शकों से ही बोलूँगा कि आज हमने अपने इस वीडियो में व्हील अलाइनमेंट के सिद्धांत को बताने की कोशिश की है मुख्य तौर पर, और इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है इसको बताने की कोशिश की है। यानी अगर आप हमारे दर्शक अगर इस तरह की समस्या को नोटिस करें अपनी गाड़ी में तो जरूर वर्कशॉप पे जाकर उसको ठीक करवाएं। और व्हील अलाइनमेंट को मैं रिपेयर प्रोसेस में एक इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। देखिए, डैमेज हो ही जाएगा उसके बाद जाके ठीक कराने से अच्छा है
कि समय समय पे अगर हम लोग एक रेगुलर इंटरवल पे उसको पार्ट ऑफ एक रूटीन चेकअप के तौर पे अगर अलाइनमेंट चेक कराते रहते हैं तो एक तो हमारी ड्राइविंग सेफ हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा टायर का अनइवन वेयर नहीं होता है, जिसके चलते हमारे काफ़ी पैसे बच जाते हैं। जी बिल्कुल। व्हील अलाइनमेंट आम तौर पे एक एवरेज गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट 500-600 रुपये लगता है, और अगर छोटी से छोटी गाड़ी का टायर खराब होता तो एक टायर 5,000 का है। तो आप समझ सकते हैं। तो जब सर्विस करवाने जाते हैं तो उस समय व्हील अलाइनमेंट करा लेना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। बट अगेन ये इसको स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया जा सकता। तो ये गाड़ी चलती है तो कई बार ऐसा होता है कि गड्ढे में चली जाती है, कई बार इम्पैक्ट होता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप नहीं चला रहे हैं, कभी आपकी गाड़ी कोई दूसरा चला रहा है, उससे ये हाई स्पीड में कोई स्पीड ब्रेकर पे हो गया या डिवाइडर पे लग गया, या गाड़ी कोई गड्ढे में जोर से कूद गई अनजाने में, थोड़ा सा व्हील अलाइनमेंट डिस्टॉर्टेड हो गया, आपको पता नहीं है और आप चला रहे हैं, तो समय समय पे इसको चेक कराते रहने से इट इज़ लाइक ए हेल्थ चेकअप ऑफ योर टायर, ये करते रहने से कोई नुकसान। जी बिल्कुल, बिल्कुल सटीक बात आपने कही, इट्स लाइक अ हेल्थ चेकअप। तो हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है कि आपको जागरूक करना, आपको आत्मनिर्भर बनाना, और गाड़ियों से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उसको विस्तार से बताना, और इसके लिए हम आपके लिए डेमो लाते हैं। तो चलते हैं डेमो की ओर। तो जैसे इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और एक गाड़ी हमने दिखाई कि इस गाड़ी को हमने अलाइनमेंट सिस्टम पे चढ़ाया। आप चिन्ह देख रहे हैं, ये कैस्टर एंगल बता रहा है। इस गाड़ी के मेजरमेंट के हिसाब से कैस्टर दोनों व्हील का, लेफ्ट व्हील और राइट व्हील का ठीक बता रहा है। जो अलाइनमेंट मशीन है उसमें यहाँ पे ये एक सेंसर का ये इनपुट यहीं पे आता है। चारों व्हील का जो भी हमारा सेंसर है वो वायरलेसली यहाँ पे सिग्नल को भेजता है। उसी तरह से इस तरफ भी अगर आप देखें तो गाड़ी के लेफ़्ट साइड का जो मेजरमेंट्स है वो इस सेंसर, ये सेंसर जो है व्हील से जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसको रिसीव करता है। अब हम स्क्रीन को देखते हैं तो ये स्क्रीन पे अगर हम देख रहे हैं तो कैस्टर एंगल हमारा बता रहा है कि परफेक्टली ऑल राइट है, ग्रीन सिग्नल बता रहा है। कैम्बर एंगल भी इसमें देखिए दोनों परमिसिबल रेंज में, इसलिए ग्रीन बता रहा है। तो हमने आपको इस वीडियो में बताना था कि अलाइनमेंट में हम करते क्या हैं। तो अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, ये जो हमने बताया था कि व्हील का किस तरफ टिल्टेड है वो हम निकाल लेते हैं कैस्टर और कैम्बर एंगल से। वो हमने देख लिया, इस गाड़ी में सब सही है। परंतु अब देखिए ये जो है यही है टो जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब यहाँ पे देखिए जब हमने टो मेजरमेंट लिया तो टो मेजरमेंट जो हमने बताया था आपको वीडियो में कि टायर अगर सीधा फेस कर रहा है तो अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, जो कि सिंबल से आपको पता चल रहा है। तो देखिए लेफ्ट व्हील का टो मेजरमेंट ठीक है। इस गाड़ी में राइट व्हील का व्हील अलाइनमेंट टो जो है वो परमिसिबल रेंज से बाहर है। तो ये राइट साइड का जो व्हील है ये आउट होने के चलते जब गाड़ी हम सीधा चलाने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी एक डायरेक्शन में जाएगी नहीं। गाड़ी का टायर वेयर जो है वो आधा जो है अनइवन होने लगेगा और इससे गाड़ी चलाने में असुविधा होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा, टायर घिसेगा, और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी हाई स्पीड पे अगर लूज रोड पे आप हैं तो डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और गाड़ी जो है आपकी साइडवेज कहीं उस डायरेक्शन में चली जाएगी जहां आपका डिजायर्ड डायरेक्शन नहीं है, उस डायरेक्शन में फिसलने की भी संभावना हो सकती है। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरी रिसर्च के साथ हम विषय का चयन करते हैं और कंटेंट बनाकर आप तक लाते हैं। हेड्सअप ऑटो के फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें। दीजिए अभी के लिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।